हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो आपके द्वारा ही पूछा गया सवाल है, जिसका मैं आंसर आप लोगों को देने वाली हूँ। हो सकता है कि काफी सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो स्टूडेंट हैं अमेरिका में, या फिर अमेरिका आने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं F1 वीजा पे। तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि अब भी वर्थ इट है अमेरिका आना कि नहीं मैम। हम अभी प्लान कर रहे हैं अमेरिका आने के लिए, तो आप हमें सजेस्ट कीजिए कि अमेरिका अभी फिलहाल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो चलिए इसी टॉपिक के बारे में अभी मैं बात करूंगी। बहुत सारे लोगों का सवाल है। देखो, सबसे पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि कोई भी एज अ स्टूडेंट अमेरिका में आता है तो वो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं आता। मानोगे आप लोग इस बात को? पढ़ाई करने ही क्यों आएगा? वो ये चाहता है कि पढ़ाई करने के बाद उसको नौकरी भी अमेरिका में मिले, राइट? पहले ऐसा होता था कि जब यहाँ पे कोई स्टूडेंट आता था यहाँ पे, और यहाँ पे जब एज अ स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर लेता था, मास्टर्स कर लेता था या ग्रेजुएशन कर लेता था, तो उसको ओपीटी प्रोग्राम के दौरान ही जॉब मिल जाती थी। अभी फिलहाल ट्रम्प के बहुत नए नए रूल्स आते जा रहे हैं, जिसके बेस पे अभी फिलहाल अभी ये पता चला गया है कि हर अब जितने भी आपके कंट्रीज हैं, पहले क्या होता था, पहले टोटल 25% जो लोग थे वो आते थे F1 वीजा पे। अब ऐसा बोला गया है कि अभी फिलहाल सिर्फ 5% जो लोग हैं वो हर कंट्री से आया करेंगे। तो कहने का मतलब कि अगर आप अमेरिका आने की तैयारी कर रहे हैं तो अब बहुत टफ सिचुएशन बनती जा रही है दिन पर दिन। और देखिए, अमेरिका आना, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अपने बच्चों के लिए इतना पैसा पे कर सकते हैं, तो वो अपने बच्चों को एज ए स्टूडेंट भेज सकते हैं। बट मेरा कहना यह है कि सिर्फ अमेरिका ही क्यों, अमेरिका ही क्यों आपको चूज करना है? और भी अदर कंट्रीज है जहां पे आप जाके, अमेरिका के अलावा और भी कंट्रीज में जाके आप अप्लाई कर सकते हो और आपको जॉब मिल जाएगी। बट अमेरिका में एक रीजन ये होता है दोस्तों कि एक तो बाइंग पावर है, दूसरी चीज यहाँ पे करेंसी की वैल्यू है। अगर आपकी जॉब यहाँ पे लग जाती है तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो डॉलर है उसकी बहुत बड़ी पावर है, जिसके बेस पे लोग यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। अभी क्या है कि जो ओपीटी के दौरान लोग जो जॉब सर्च कर रहे हैं उनको जॉब मिल ही नहीं पा रही है, क्योंकि H1 वीजा वालों को ही यहाँ से ले ऑफ हो रहा है। तो जो H1 ले ऑफ वाले लोग हैं, वही लोग अभी इतने सारे बैठे हुए हैं कि वही लोग जॉब ले ले रहे हैं। और एक बात और, कंपनी जब, ऑब्वियसली सी बात है, कंपनी जब ऑलरेडी ले ऑफ कर रही है, फ्रेशर्स को वो नहीं हायर करेगी। फ्रेशर्स को वो इसलिए नहीं हायर करेगी क्योंकि उन्हें H1B का जो फाइलिंग करनी पड़ेगी, और फाइलिंग करने के दौरान अभी बहुत सारे अभी पीछे बैकग्राउंड में अगर मैं देखूं तो वेरिफिकेशन हो रही है, बहुत सारी चीजें देखी जा रही हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊं, अमेरिका में अब कोई फायदा नहीं है अगर आप बहुत लोन वगैरह लेके अमेरिका में आ रहे हो स्टूडेंट वीजा पे, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी अमेरिका में जॉब लग पाए। तो सोच समझ के आप लोगों को ये डिसीजन लेना है। ये वीडियो कहीं से कॉपी नहीं की गई है या मैंने कहीं से देखा नहीं है, ये मैं अपना एक ऑब्जर्वेशन आपको बता रही हूँ कि ओपीटी की जॉब बहुत कम लग रही है। 90 डेज के अंदर अगर आपकी जॉब नहीं लगती तो आपको अमेरिका छोड़ के जाना पड़ेगा। और अगर आप H1B वीजा पे हैं तो 60 डेज का ग्रेस पीरियड दिया हुआ है। तो अब आपको ये समझना है कि अगर आप ओपीटी पे आएंगे तो 90 डेज के अंदर अंदर आपको कैसे जॉब मिलेगी। या तो आपका कोई जुगाड़ हो यहाँ पे कि भाई अमेरिका में कोई आपको हायर कर ले, कोई पापा के फ्रेंड हो या फिर कोई आपकी फैमिली को कोई भी मतलब लाइक जानने वाला हो जो आपकी इजिली जॉब लगा दे। बट मेरा मानना ये है कि अमेरिका में अभी जॉब लगना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ट्रम्प जो सरकार है वो प्रॉपर इस मुद्दे पे आ चुके हैं कि अब अमेरिकन को ही जॉब मिलनी चाहिए। तो ये रूल्स वो अलग अलग निकाले जा रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट वीजा वाले हैं वो लोग सिर्फ स्टूडेंट वीजा के लिए आए और एज अ पढ़ाई करके अपना दोबारा इंडिया लौट जाए। तो मेरा मानना यही है दोस्तों, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैं आपको बताऊंगी कि अभी फिलहाल अमेरिका में वर्थ इट नहीं है आना। बहुत सारे ऐसे लोगों को लग रहा होगा कि यार ये ऐसा क्यों बोल रही हैं, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों देखो, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करके अमेरिका में आ रहे हो तो जॉब लेने के लिए ही मोस्टली लोग आते हैं यहाँ पे। पढ़ने के लिए तो देखो, पढ़ाई तो और भी कंट्रीज आपके पास ऑप्शंस हैं, बट यहाँ पे अगर आपकी जॉब नहीं लगेगी तो वो भी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और दूसरी चीज, इतना पैसा लगा के अगर आप अमेरिका आ रहे हो और फिर भी जॉब नहीं लगेगी तो वो पैसा चुकाओगे कैसे आप लोग? अगर आप स्टूडेंट लोन पे आ रहे हो तो स्टूडेंट लोन का जो खर्चा है वो कैसे आप बियर करोगे, कैसे आप चुकाओगे? वो भी तो ज्यादा जरूरी है। तो मैं उस वे में आपको समझा रही हूँ कि अमेरिका अगर आपको 2025 में आने का प्लान है F1 वीजा पे, तो अभी आप उसको डिले कर दो। वेट करो 2026 का, क्या पता सिचुएशन मार्केट अच्छी हो जाए, आगे जाके तो हो सकता है जॉब मिल जाए। देखो, पढ़ने के लिए यहाँ पे आपको वीजा मिल जाएगा और वो इजिली अमेरिका आपको बुला लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे स्टडी करके इनकी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हो, पैसा दे रहे हो ना आप पढ़ाई में। बट आप अमेरिका, जब यहाँ से जॉब लगेगी नहीं तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ गई, बट अमेरिका आपको जॉब नहीं दे रहा, तो उस केस में आपका फायदा नहीं है।
तो आपको अभी मार्केट थोड़ा अच्छा होने का वेट करना है और साथ के साथ आप लिंक्डइन पे अप्रोच करो उन लोगों को जो F1 वीजा पे काम कर रहे हैं, उन लोगों से पूछने की कोशिश करो आप सोशल मीडिया के थ्रू कि क्या उनकी जॉब लग गई है, मार्केट कैसा चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे टेक्स्ट भी किया हुआ है कि हम F1 वीजा पे हैं, हमारी कहीं जॉब नहीं लग रही, और सच में ही अभी मार्केट बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। कंपनीज रिज्यूमे देख भी नहीं रही हैं F1 वीजा वालों के, मींस जितने भी स्टूडेंट वीजा हैं उनको देख भी नहीं रही है उनके वीजा को, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें आगे आएंगी और फ्रेशर लेवल पे जॉब देना बहुत, अनटिल अनलेस अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। या तो आप कैंपस प्लेसमेंट वाला कोई कॉलेज देखो जहाँ पे आपका कैंपस अच्छे से हो जाए और वो गारंटी ले रहे हो एटलीस्ट आपको, आपकी हायरिंग ना हो बट आपको अपॉर्चुनिटी तो मिले। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलना भी मुश्किल है, यहाँ पे H1 वीजा वाले भी जिनकी जॉब चली गई ना, उनको भी मुश्किल हो रहा है जॉब मिलने में, तो आप लोगों के लिए तो बहुत दूर की बात है। जैसे इंडिया में होता है ना, एज अ फ्रेशर बहुत कम हायरिंग होती है, ऐसी अब अमेरिका में भी हो गया है। तो होप आप लोगों के लिए वीडियो वैल्यूएबल रही होगी। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि वर्थ इट अमेरिका में आना है कि नहीं है एज अ स्टूडेंट F1 वीजा पे या H1 वीजा पे। तो भाई अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है या अगर आपको गारंटी है इस बात की कि आपकी अमेरिका में जॉब मिल जाएगी, क्योंकि अभी बात हुनर की नहीं हो रही है, हुनर तो देखो बहुत सारे लोगों के पास है जो H1 वीजा पे आए थे उनके पास भी है, लेकिन बात हो रही है अभी अपॉर्चुनिटी की कि दूसरी जो कंपनीज हैं वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगी कि नहीं कराएंगी। तो मार्केट सिचुएशन अभी अच्छा नहीं है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि अभी आप डिले करो अपने आने में अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो तो, और अदरवाइज आप सोशल मीडिया पे कुछ फ्रेंड्स क्रिएट करो, बनाओ और उनसे बात करो कि क्या उनकी जॉब लगी और मार्केट सिचुएशन कैसा चल रहा है। ठीक है, कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। होप आपको मेरा सजेशन अच्छा लगा होगा, और कुछ गलत मैंने बोला तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाय।